पानी की समस्या थी, 5 साल हो गए मेरे को देखते हुए। किसी ने भी ये नहीं देखा कि ये परेशान हो रहे हैं, किसी के घर पे पानी की व्यवस्था नहीं है। ये मनोज जी घुमरिया जी है जिन्होंने हमें सभी व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। कुछ पानी के लिए नहीं पूछते हैं और मनोज घुमरिया जी हमें 5 साल से बरोबर पानी भेज रहे हैं कि ये समस्या हमारी वो ही पूरी कर रहे हैं, बल्कि वो जीते भी नहीं तब भी हमारी इच्छा वो पूरी कर रहे हैं कि पानी भेज रहे हैं बराबर वो। और फिलहाल अभी हूँ और घुमरिया जी ने मतलब 2-3 साल से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और अभी भी कर रही है। और धर्मपाल जी मतलब 6-7 महीने हो गए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई पानी की नहीं और नई हॉस्पिटल वाले की कोई व्यवस्था नहीं है और नई कोई डिपो की व्यवस्था, कोई हर तरह से परेशान है। पानी हमारे 2 महीने से और मनोज घुमरिया सर जी वो दे रहे हैं और जबकि देना चाहिए, जो हमारी सरकार बनी है नई उनको देना चाहिए। जो भी विकट परिस्थितियों हैं उनमें मनोज घुमरिया जी हमारे साथ हैं और वही हमें पानी दे रहे हैं। जितने भी परिस्थितियों में हमने पानी के संकट में जो भी परेशानी भुगती है उनमें किसी ने साथ नहीं दिया, मनोज घुमरिया जी ने हमारा साथ दिया है। घुमरिया ने हमें पानी और कोचिंग की शिक्षा दी, इसमें केतरी में, मेहाड़ा में और बबाई में तीनों जगह कोचिंग है। वहाँ हमारे बच्चे पढ़ के शिक्षित हो रहे हैं और कई जगह तो नौकरी भी लगे हैं। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आगे आने वाले चुनाव में उनका बहुत साथ देंगे। इसलिए पानी व्यवस्था सारी चीज व्यवस्था कर रखी है उन लोगों ने। पानी की वजह से हमें बहुत समस्या आ रही है, हर चीज में हमें दिक्कत हो रही है। पानी के लिए हमें धूप में इतना पानी ले लेके जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है हमें उठाने में, पानी को यहाँ से ले जाने में। कई दिनों तक यहाँ पानी नहीं आता। हमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा है और पानी जो है ये मनोज घुमरिया जी है जो यहाँ पानी की सुविधा हर 2 दिन 3 दिन से करवाते रहते हैं। बाकी जो नेता है उनका तो सिर्फ अपने से ही वो है, पानी की समस्या ही सब महिला की सबसे। गीता कुमारी वार्ड नंबर 12 की निवासी हूँ। हमारे यहाँ खेतड़ी में जैसे कि पानी की बहुत विकट समस्या है। हमारे यहाँ हम बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करें, उनके लिए खाना बनाए, क्या करें आप बताइए। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे छिपी हुई प्रतिभाओं को, छिपे हुए ऐसे रहस्यों को प्रमाण सहित आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए मैं पहुंचा हूं आज खेतड़ी के वार्ड नंबर 13 में, जहां एक तरफ भयंकर लू का प्रकोप था तो दूसरी तरफ लोग पलायन करने को मजबूर थे पानी की वजह से। और वो परिस्थितियां विकट होती हुई आपके सामने कैमरे पे दिखाई दे रही हैं। आखिर कौन है जो कि अभी भी चाह रहा है कि जनता पलायन न करे, जनता को पानी मिले, जनता जिस उम्मीदवार पर किसी नेता के लिए बैठी है वो उनके लिए सोचे और उनके जीवन को बचाने के लिए प्रयास करे। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक घर के लिए पानी के जो टैंकर ये आ रहे हैं। आप जानना चाह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो कि अपने अमूल्य संपत्ति से लोगों को और ये जीवनदान रूपी पानी जो है पिला रहा है। आखिर कौन है ऐसा जो लोगों के हित की बातें कर रहा है? आखिर ऐसा कौन है जो इतनी गर्मी में भी अपने घर में सो नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए उनके सुख दुख के सूचनाएं जानने के लिए और उनके दरवाजे पर पहुंचा देता है जो उनकी उम्मीद होती है कि आखिर ये विकट परिस्थितियां क्यों बनी हुई हैं। सरकारें आई और चली गई और सरकारें आ भी रही हैं, लेकिन लोग अभी भी और उसी तरीके से पानी के लिए परेशान और लगी हुई है भागा दौड़, और ना रात को सो पा रहे हैं और ना स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए तैयार करके भेज पा रहे हैं और ना ही घर के मुखिया हैं वो कहीं कमाने के लिए जा पा रहे हैं, बल्कि जी रहे हैं, एक मजबूरी है, सिर्फ जी रहे हैं। चलिए, बहुत सारे प्रश्नों के सवाल आज आपके सामने आपके दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं और पूरी जानकारी कि आखिर ऐसे कौन है जो कि इंसानियत के नाते से और अपनी अमूल्य जो धनराशि है उसको लोगों पर नौछावर करके अपने परिवार जैसा उनको मान के और पानी पिलाने के लिए टैंकर भेज रहे हैं उनके दरवाजे तक। देखिए, कैमरे पे हमारे मौजूद हैं यहाँ के निवासी और खास करके महिलाएं जो आज के दौर में कमाने के लिए भी उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपने बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है और अपने पति को भी जो है खाना बना कर करके उनको उनकी नौकरी के लिए भेजना पड़ता है। और लेकिन ये सब चीजें जो है और नौछावर दाव पे लगा कर करके पानी के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके बैठी है। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगी
कि एक दौर जो है सरकारें आ रही है और जा रही है और पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और फिर भी पानी आपको पिलाया जा रहा है। आखिर कौन है ऐसे जो कि पानी पहुंचा रहे हैं और पानी कितने टाइम से आपको नहीं मिल रहा था उसके बारे में बताइए। पानी की समस्या थी, 5 साल हो गए मेरे को देखते हुए। किसी ने भी ये नहीं देखा कि ये परेशान हो रहे हैं, किसी के घर पे पानी की व्यवस्था नहीं है। ये मनोज जी घुमरिया जी है जिन्होंने हमें सभी व्यवस्था उपलब्ध करवाई है और 5 साल से उन्होंने निःशुल्क पानी यहाँ पे सभी वार्डों में पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं अभी भी। देखिए, मैं अगर बात करूं तो आप जॉब करते होंगे? जॉब नहीं करती, तैयारी करती हूँ। तैयारी करते हो तो दूसरी तरफ, एक तरफ तो आप अपने परिवार को चलाने के लिए तैयारी कर रहे हो ताकि नौकरी मिल जाए, उस काम को छोड़ करके आप पानी के लिए और पढ़ाई को छोड़ करके पानी के लिए खड़े हैं। एक तरफ आपके बच्चे भी हैं, उनको भी स्कूल के लिए आपको तैयार करना पड़ता होगा, लेकिन उनको भी आप छोड़ करके सिर्फ यहाँ पे भीड़ में पानी के लिए क्या करे, तो ये तो करना ही पड़ता है। अब कहाँ जाए पानी के लिए, पानी तो बढ़ना ही पड़ेगा। काम एक तरफ और ये एक तरफ। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन सरकारों को कोई मतलब नहीं है कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। जो बनना था वो बन गए और जनता है क्या, उनका कोई कुछ नहीं सोचता। कोई विकास करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, ये आपने एक शिक्षित एक महिला के विचार सुने कि पढ़ाई भी और बच्चे भी और साथ में पति परमेश्वर की उनकी एक कार्य विधि को भी वो दोहराती हुई। पानी का जो टैंकर लेके आते हैं ड्राइवर साहब हैं, वो बताएंगे कि कितने टाइम से पानी यहाँ पर ये लोगों को पिला रहे हैं, टैंकर डाल रहे हैं। भाई साहब, कितना टाइम हो गया टैंकर डालते हुए आपको? 1 महीना हो गया। और 1 महीने से क्या हालात आप यहाँ पे देख रहे हैं? बहुत बुरा हालत है। ये पानी जो है आपको पेमेंट जो करते हैं, आपको जो दिशा देते हैं, ये किनके द्वारा हो रहा है सब? ये मनोज घुमरिया जी। अगर यहाँ पे उनके द्वारा पानी नहीं मिले तो यहाँ के लोगों का क्या हाल हो? बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो काफी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति को, पुरुषों की स्थिति को, कि वो लगातार अपना काम धाम सब छोड़ कर करके और खड़े रहते हैं आपके टैंकर के इंतजार में। की बहुत परेशानी थी, खूब है परेशानी। और 5 साल से बेचारा ये घुमरिया जी आया है, 5 से तब से बेचारा यही पानी डरा दे रहे हैं हमें। और हम भरते भी एक धूप में आओ, लाए में आओ, कब भी आओ, गर्मी में आओ, तो पानी तो भरना ही पड़ेगा सबको। क्या एक और जो महिला यहाँ पे जुड़ चुकी है कैमरे पे, और देखिए आप बाल्टियां कितनी है, कितने सारे घरों को यहाँ पर पानी मिल रहा है। परेशानी है पानी की, आदमी की, काम धंधो भी को न। कितने टाइम से आपको ये पानी मिल रहा है? 1 महीना हो गया। 1 महीने हो गए। तो बच्चों को भी आप तैयार करके स्कूल भेजते हैं, अपने पति को भी आप काम पे भेजते हैं खाना बना करके, उसके बाद दिन रात यहाँ पे भी खड़े रहते हैं पानी की लाइनों के लिए भी। क्या करे, तो खड़ा होना पड़ेगी। अब आप देखिए, एक और महिला कैमरे पे जुड़ चुके हैं अपनी पीड़ाओं को जो हमें कुछ पानी के लिए नहीं पूछते हैं। और मनोज घुमरिया जी हमें 5 साल से बरोबर पानी भेज रहे हैं कि ये समस्या हमारी वो ही पूरी कर रहे हैं, बल्कि वो जीते भी नहीं तब भी हमारी इच्छा वो पूरी कर रहे हैं कि पानी भेज रहे हैं बराबर वो। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से, और मैं जो है आपके बीच में एक एक प्रमाण सहित आपके दरवाजे तक सच पहुंचा रहा हूं। और ये विकट परिस्थितियां आप इनके मुखवाणी से सुन रहे हैं कि ना तो सत्ता है और ना ही सत्ता का कोई लोभ है, सिर्फ एक ही सोच कि सबको जीवन मिले, सबको पानी मिले और सबका भला हो। और वो लगातार 1 महीने से, और ये पानी का टैंकर इन गांवों को पलायन करने से, इन घरों को पलायन करने से बचाए हुए है। आसपास में आप देख सकते हैं कितनी आबादी में यहाँ पर घर हैं, और सुबह और शाम जो है पानी यहाँ टैंकरों के माध्यम से इन घरों को पहुंचाया जाता है। और मैं अगर आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आज एक टैंकर की कीमत लगभग 700 रुपए है, अगर कोई परिवार डलाना चाहे तो। लेकिन 700 रुपए आज एक सामान्य परिवार और गरीब परिवार कैसे जोड़ सकता है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेता आते हैं और चले जाते हैं, सरकारें बनती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जनता की सोचने वाला अभी तक कोई मसीहा के रूप में है तो इनकी मुख जबानी से है कि सिर्फ मनोज घुमरिया ही है। खेतड़ी के वार्ड नंबर 14 में अब मैं पहुंच चुका हूं, एक और प्रमाण आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए। और यहां पर एक शिक्षित महिला बता रही है कि किस तरीके से विकट परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया है। क्या कहना चाहेंगी मैडम जी, जिस तरीके से आप दोपहर में और पानी के जो मटकों और बाल्टियों को लेकर के खड़े हैं? 1 महीने से यहाँ पर घुमरिया जी फ्री में हमें पानी की उपलब्ध करवा रहे हैं। पानी की बहुत समस्या है, 8-7 दिन से पानी आता है और 3-4 दिन से 1 दिन यहाँ टैंकर फ्री में आ रहा है।
कितने महीने से लगभग ये सेवा जो है चल रही है फ्री में पानी की? करीब महीना 1.5 महीने हो गए। पूरी खेतड़ी में चल रही होगी। हाँ, पूरी तहसील। अब आप देखिए कि कोई महिला जो बोल रही है उसका लेवल देखिए, शिक्षित महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, जो समझती है कि राजनीति क्या होती है, राजनीति की सुविधाएं क्या होती है, और एक ऐसा मनुष्य जो ना राजनीति में है और भविष्य तो न जाने क्या तय करेगा, लेकिन बिना राजनीति के होते हुए लगातार 1 महीने से इनको पानी पिला रहा है। नहीं, पानी की अच्छी व्यवस्था की है इन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे? ये करोड़ों जो है भारतवासी आपको सुन रहे हैं, खेतड़ी की पूरी जनता आपको सुन रही है, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि पानी की यहाँ पर साधन किया जाए, जैसे घुमरिया जी अब कर रहे हैं, जैसे और भी पानी की व्यवस्था की जाए, नियमित पानी आए। बिना जीते और बिना चुनाव में आए, बिना राजनीति में आए, आपको निःशुल्क पानी पिला रहे हैं। अगर ऐसा कोई नेता आपके जीवन में, आपकी खेतड़ी में अगर आता है तो क्या कहना चाहेंगे फिर उसके लिए आप? वो तो अच्छा ही है, जैसे इन्होंने घुमरिया जी ने कोचिंग भी फ्री में करवाई है बच्चों को, और भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं घुमरिया जी। वैसे ऐसे नेता हैं तो देश का विकास ही होगा। तो आपने सुना कि पानी नहीं, यहाँ पर एक और नई बात निकल के आई है कि कोचिंग भी उनकी जो है फ्री निःशुल्क चल रही है यहाँ पर। उसमें कोई किसी एक जात के लिए नहीं है, संपूर्ण जो है मानव जाति के लिए उन्होंने कोचिंग व्यवस्था की है, ताकि लोग यहाँ पर पढ़ करके आगे बढ़े, एक अच्छे जीवन की तरफ जाए। यही उनकी एक सोच है। अपनी पीड़ा जो आपके सामने रखना चाहते हैं। जी सर। जी सर जी, मैं ये खेतड़ी वार्ड से 13 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ, खेतड़ी से। और मैं भी मतलब कोचिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और फिलहाल अभी हूँ। और घुमरिया जी ने मतलब 2-3 साल से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और अभी भी कर रही है। और धर्मपाल जी मतलब 6-7 महीने हो गए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई पानी की नहीं, और नहीं हॉस्पिटल वाले की कोई व्यवस्था नहीं है, और नहीं कोई डिपो की व्यवस्था। कोई हर तरह से परेशान है। खेतड़ी में कोई भी चीज, खेतड़ी के आसपास में जो भी डाणी दफानी है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं यहाँ पर। तो लगभग लग रहा है कि आप नौकरी की दौड़ में हैं, जी। और दूसरी तरफ आपके इस समय पर पानी आना, और उस साइड में आपकी कोचिंग डिस्टर्ब होना। हाँ जी। तो आप पूरी तरह से तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं कि पानी पिए या फिर कोचिंग में पढ़ाई करें। जी नहीं, पानी तो मिल रहा है, फिलहाल भेज रहे हैं घुमरिया जी। और कोचिंग तो चलो वो तो टाइम की बात है, जाते हैं नहीं जाते वो तो, लेकिन व्यवस्था कुछ खेतड़ी में अभी कुछ भी नहीं है। हर तरह से मतलब हर चीज, बिजली, पानी और हैंडपंप, जो भी चीज है कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर भी टाइम पे नहीं आते हैं, न कोई नर्स टाइम पे आती है। जो डिप खाली हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो नर्स को बोलते हैं तो कम से 15-20 मिनट तक नहीं आती है, मोबाइल में लगी रहती है। और ऐसे डिपो की व्यवस्था, डिपो में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गाड़ी मोटर की कोई टाइम पे कोई गाड़ी नहीं मिलती है, सिर्फ प्राइवेट के सिवा। चलिए, तो खेतड़ी के एक और वार्ड में पहुंचे हैं, और यहाँ पर एक शिक्षित महिला और हमारे बीच में कैमरे पे मौजूद है, और बताएंगे कि किस तरीके से वो विकट परिस्थितियों का सामना करनी है। ये कौन सा वार्ड है मैडम? वार्ड नंबर 18, खेतड़ी तहसील। वार्ड नंबर 18 खेतड़ी में ये पानी के लिए बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं अपन, कि पानी कैसे, कितना, किसके द्वारा मिल रहा है, कितनी समस्याएं आपको करनी पड़ रही है, वो सब जनता आपको सुनना चाहती है। ये पानी हमारे 2 महीने से, और मनोज घुमरिया सर जी वो दे रहे हैं, और जबकि देना चाहिए, जो हमारी सरकार बनी है नई, उनको देना चाहिए। जो भी विकट परिस्थितियां हैं उनमें मनोज घुमरिया जी हमारे साथ हैं, और वही हमें पानी दे रहे हैं। जितने भी परिस्थितियों में हमने पानी के संकट में जो भी परेशानी भुगती है, उनमें किसी ने साथ नहीं दिया, मनोज घुमरिया जी ने हमारा साथ दिया है। हाँ जी, मनोज घुमरिया ने हमें पानी और कोचिंग की शिक्षा दी, जिसमें खेतड़ी में, मेहाड़ा में और बबाई में 3 जगह कोचिंग है। वहाँ हमारे बच्चे पढ़ के शिक्षित हो रहे हैं, और कई जगह तो नौकरी भी लगे हैं। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में उनका बहुत साथ देंगे, इसलिए पानी व्यवस्था, सारी चीज व्यवस्था कर रखी है उन लोगों ने। नहीं, ये सूचनाएं आप देते हो या खुद कोई उनको सूचनाएं लगती हो, जानकारी रखते हैं? जानकारी रख के वो देते होती है, वहाँ पे पानी पहुँचाते हैं। अब आपने देखा, मैं चारों तरफ का एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कितने आबादी में लोग बसे हुए हैं, और जो बसे हुए हैं आप उनको देखिए कि कोई 2-4 घर नहीं है, ढानिया नहीं है, पूरी एक गांव बस्ती यहाँ पे बसी हुई है। और उसके बारे में जानकारियां लेना, जानकारियां लेकर करके जो समस्याएं हैं उनके लिए काम करना, ये एक इनकी आदत बन गई है कि मुझे सिर्फ मानव जाति के लिए ही जीना है। और जबकि अगर हम बात करें तो ना सत्ता है, ना सरकार है, और उसके बाद भी आज
चल रहे हैं लोगों में अपनापन जताने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, ताकि पलायन ना हो और यहाँ लोग पढ़े और आगे बढ़े। टाइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं पहुंचा हूं अभी वार्ड नंबर 12 के अंदर। खेतड़ी का एक एक कोना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सच प्रमाण सहित आपके सामने पेश कर रहा हूं। और वो जरूरत इसलिए हो गई क्योंकि लोग पलायन करने को मजबूर हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के सोचते हैं, तो दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए पानी तक उनको उपलब्ध नहीं है। और सुनते हैं इनकी पीड़ाओं को। पानी से बहुत परेशान हैं। सुबह के टाइम में भी हमें पानी नहीं मिलता। हम पानी भरें कि बच्चों को स्कूल भेजें या अपने हस्बैंड का टिफिन बनाएं, या तो हम पानी भर सकते हैं या बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। एक ही काम हो सकता है हमारे से। पानी की वजह से हमें बहुत समस्या आ रही है, हर चीज में हमें दिक्कत हो रही है। पानी के लिए हमें धूप में इतना पानी लेके जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है हमें उठाने में, पानी भी यहाँ से ले जाने में। कई कई दिनों तक यहाँ पानी नहीं आता। हम कई बारी बोलते भी हैं, फिर ये जो हमारा नेता है जो जीता है उसने भी कुछ नहीं करा हमारे लिए। पर मनोज घुमरिया जो है, इन्होंने हमारे लिए पानी की सुविधा करी कि हर दूसरे तीसरे दिन हमारे लिए पानी भिजवाते हैं मोहल्ले में, तो हमें थोड़ी सी राहत मिली हुई है इनके कारण। पानी के अलावा और क्या क्या जो है इनके द्वारा आपको मिल रहा है, जिससे कि आप सोच रहे हैं कि नहीं अब तो रुकना है थोड़े दिन, जब तक सरकार बदल नहीं जाती या कोई ऐसे मसीहा नहीं आ जाती? बच्चों को फ्री कोचिंग सेंटर भी खोला हुआ उन्होंने बच्चों के लिए, जिससे भी काफी सुविधा है। जो बच्चे मतलब जो पेरेंट्स समर्थ नहीं है चीजों के लिए, वो अपने वहाँ फ्री में कोचिंग बच्चों को करवा रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक घर नहीं है, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि ये एक बड़ी जो है बस्ती है, एक गांव बसा हुआ है, एक पूरा वार्ड है बहुत संख्या में। आप सोच सकते हैं कि पानी यहाँ पर बहुत जरूरी था, लेकिन उसके बाद भी ये महिलाएं अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हुई। मैडम जी, आप भी जहां तक है पढ़ी लिखे हैं, समझदार हैं, और एक जो पढ़े लिखे नहीं है उनको तो नहीं पता कि विकास होता क्या है, सुविधाएं होती क्या है, लेकिन आपने बहुत सारी चीजों को अनुभव किया है। जनता आपको भी सुनना चाहती है, ये प्रशासन आपकी भी पीड़ा को जानना चाहता है कि आखिर प्रशासन सोया हुआ क्यों है और किसके सहारे आप अब तक यहाँ पे घर में टिके हुए? हमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, और पानी जो है ये मनोज घुमरिया जी है जो यहाँ पानी की सुविधा हर 2 दिन 3 दिन से करवाते रहते हैं। बाकी जो नेता है उनका तो सिर्फ अपने से ही वो है, पानी की समस्या ही सब महिला की सबसे बड़ी समस्या होती है। बाकी अभी पानी का भी किसी को पता नहीं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप इन खाली जो है बाल्टियों से, मटकों से, और इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी इनके जीवन का एक आधार है। जहां ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या करें, कौन से रास्ते को अपनाएं, बच्चों को पढ़ाएं या घर वाले को जो है नौकरी के लिए टिफिन तैयार करके दें, या फिर हम अपने घर की साफ सफाई करें। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए, जिनको स्कूल से आने के बाद में किताब लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो भी अपने परिवार के सदस्यों का हाथ बटाते हुए पानी में। विकट परिस्थितियां सोचने पर मजबूर करने वाला दृश्य कि आखिर प्रशासन आता क्यों है, बनता क्यों है। जब जनता की बात और उसको सुनाई नहीं देती है तो फिर ये सरकारें और ये वोट किस काम के, आप समझ सकते हैं इन सब बातों को। मैं सुनीता कुमारी वार्ड नंबर 12 की निवासी हूँ। हमारे यहाँ खेतड़ी में जैसे कि पानी की बहुत विकट समस्या है। हमारे यहाँ हम बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करें, उनके लिए खाना बनाए, क्या करें आप बताइए। कितने टाइम से ये पानी आपको लगातार मिल रहा है? यहाँ तो हमारी खेतड़ी में बहुत ही समस्या है, पिछले कुछ बहुत दिनों से, मतलब बहुत सालों से समस्या ही चल रही है खेतड़ी में। ये पानी जो है जब से स्ट्रीट लाइन का कनेक्शन जो हुआ है, जब से तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मनोज घुमरिया के द्वारा आपको ये निःशुल्क पानी कितने टाइम से मिल रहा है? 2 महीने से मिल रहा है। 2 महीने से मिल रहा है। तो आप जो हाल ही में जिस तरीके से सरकारें चल रही है वैसा ही सिस्टम चाहते हैं, या फिर जो अभी सत्ता में नहीं है कुछ आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, ताकि जनता को सभी चीजें उपलब्ध हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, पानी प्रॉपर ढंग से आए हमारी खेतड़ी में। ऐसे ही नेता को वोट दे, ऐसे ही नेता को हम वोट देंगे जो हमारी मदद करेंगे। अगर आप
जागरूक नहीं होंगे इन चीजों के लिए Yes. तो फिर ये सुविधाएं भी अपन को नहीं मिल पाएगी। परेशान है, साथ में ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी देखो कैसे परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये भी इतने परेशान है, पानी के बर्तन इनसे क्या उठाए जाएंगे ऐसी उम्र में, कहीं कुछ लग जाए चोट वोट तो क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण आप बात हमारी तो यह है समस्या कि को जो समझिए महिलाएं और इसका हैं समाधान निकालिए हमारी वो समस्या महिलाएं का। हैं जो समझती हैं विकास होता क्या है, जो जानती हैं कि विकास किस हद तक होता है, जो जानती हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, वो जानती हैं कि आखिर मसीहा किस रूप में हो सकता है। और न्यूज आप बहुत सारी देखते हैं, लेकिन एक ये न्यूज आप देख रहे हैं, ये दृश्य आप जो देख रहे हैं, इसमें वो चेहरे आपके सामने जो पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा तो निश्चित रूप से ये जनता पलायन करने को मजबूर हो जाएगी। ये छोटे बच्चे जहां इनकी किताबें हाथ में होनी चाहिए, ये बच्चे अपनी माओ को साथ में लेकर करके पानी की तरफ निहार रहे हैं, उस जीवन की तरफ निहार रहे हैं। एक तरफ भारत को विकसित करने की बातें चल रही हैं, भारत के बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने की बातें चल रही हैं, और दूसरी तरफ बेटियों को पढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। अगर यही दृश्य सामने रहे तो सिर्फ कोरी बातें रहेंगी, सिर्फ कोरा दिखावा रहेगा और जनता मजबूर हो जाएगी किसी न किसी बड़े परिवर्तन के लिए